Good morning, all the students. We will ready to study online classes for the topic land resource. It is the most important topic of class 8 and class 10. Mostly, what is land resource? तो फर्स्टली हम लोग को जानना चाहिए व्हाट इज लैंड. लैंड क्या है? लैंड इज द थ्री डायमेंशनल फिगर ऑफ आवर टोपोग्राफी. यानी हमारा जो जमीन भूमि रूप है, इसके ऊपर जो थ्री डायमेंशनल फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर क्या है? लेंथ, ब्रीथ एंड गहराई. यानी जो जमीन है उसका एक लंबाई रहता है, उसका एक चौड़ाई रहता है और उसका एक डिप्थ रहता है. उसको क्या बोलते हैं? लैंड. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे व्हाई लैंड इज ए रिसोर्स. लैंड को क्यों रिसोर्स किया जाता है? Now, land is a resource. We know that anything which gives us more and more utilities are called resource. So, land gives us more and more utilities. So, that's called resource. Like example, land are used for construction road. Land are used for construction railway. Land are used for construction building. Land are used for cultivation purpose. Land are used for construction national park, etc. So, लैंड इज ए रिसोर्स. इसलिए हम लोग जाएंगे लैंड में क्या आता है? सॉइल. नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल रिसोर्स. आज का टॉपिक सॉइल. व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट, इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड. द टॉप मोस्ट लेयर, थिन लेयर, द टॉप मोस्ट थिन लेयर on the land, on the topography, on our earth are called soil. यानी पृथ्वी के ऊपर जो पतला थिन लेयर है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? सॉइल. तो नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे बनते हैं? ये मोस्टली इंपोर्टेंट. सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड है? सीएल. सीएल मींस क्या है? क्लाइमेट. ओ मतलब क्या है ना? ऑर्गेनिज्म, यानी कीड़ा, छोटा ऑर्गेनिज्म. पी मतलब क्या है ना? पेरेंट रॉक यानी पेरेंट मटेरियल. आर मतलब क्या है ना? रिलीफ यानी टोपोग्राफी. और टी मतलब क्या है ना? टाइम. ये चीज के ऊपर डिपेंड करके सॉइल फॉर्मेशन होता है. कैसे करके होता है? फर्स्ट क्या है ना, कोई भी प्लेस में टोपोग्राफी में मेनली एक पेरेंट रॉक रहेगा. एक पेरेंट रॉक, बेड रॉक जिसको कहा जाता है. इसके ऊपर क्या है ना, क्लाइमेटिक कुछ कंडीशन इफेक्ट करेगा. क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? सनलाइट, वाटर, इसके ऊपर इफेक्ट किया. उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या है? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट किया. और टाइम, जो क्या है? एक लॉन्ग टाइम लेके चलता रहता है. तो कोई भी जगह में बेड रॉक, सूर्य का धूप के कारण से मान के चलो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, क्रैक बन गया, उनके ऊपर ऑर्गेनिज्म इफेक्ट कर रहा है और क्लाइमेटिक कुछ कंडीशन इफेक्ट कर रहा है, जो कि लॉन्ग टाइम लेके चल रहा है. ऐसे करके सॉइल बनते हैं. ओके. नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या है? द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. ओके. सॉइल प्रोफाइल यानी लेयर ऑफ सॉइल. व्हाट इज द लेयर ऑफ सॉइल? द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. For the formation of soil, soil make a different layer. यानी मिट्टी जब बनते हैं ना, वो क्या है? एक एक लेयर में अलग अलग तरीका से बनते हैं, जिसको क्या है? मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया. नंबर फर्स्ट जिसको किया जाता है ऑर्गेनिक लेयर. नंबर सेकेंड जिसको किया जाता है मिनरल लेयर. नंबर थर्ड जिसको किया जाता है बेड रॉक. फर्स्ट क्या है ना? ऑर्गेनिक लेयर. इसको क्या है ना, साइंटिफिक कैलकुलेशन में 2 पार्ट में डिवाइड किया है, O एंड A. मिनरल लेयर जिसको क्या है ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है, B C. यानी ये टोटल लेयर है और इसका नाम दिया है R. ओके. ये सब 2 पार्ट में डिवाइड. ऑर्गेनिक लेयर. ऑर्गेनिक लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जिसमें क्या है ना बहुत सारा ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करता है, जो मोस्टली क्या है ना वेजिटेशन ग्रो के लिए यूज होता है. और मोस्टली स्मॉल वेजिटेशन दे फ्लो देयर रूट ओनली ऑर्गेनिक लेयर. ओके.
ए लेयर क्या है ना एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्या है ना मिनरल लेयर, जिसमें क्या है ना खनिज मिलता है। मतलब सेकेंड टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल मिनरल लेयर। ये क्या है ना दो लेयर से बना हुआ है, बी और सी मिलकर मिनरल लेयर बना हुआ है। बी को दूसरा भाषा में क्या रहता है इलुविएशन, और सी को बताया एलुविएशन। इलुविएशन और एलुविएशन इसका मतलब क्या है ना ऑर्गेनिक लेयर से जो मिनरल ऑर्गेनिक लेयर से इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा कुछ मिनरल्स कुछ खनिज इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा नीचे फ्लो होता है। तो इलुविएशन में क्या है ना इनमें से फ्लो होता है। इस लेयर में कभी मिनरल्स डिपॉजिट नहीं होता है, बट इस लेयर में डिपॉजिट होता है क्योंकि इसका नीचे बेड रॉक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है इलुविएशन और इसका नाम क्या है एलुविएशन। तो इनमें से क्या है ना मिनरल इन्फिल्ट्रेशन होके सी लेयर में जाता है, तो इसीलिए इसका नाम इलुविएशन और इसका नाम इलुविएशन। और लास्ट जो लेयर है उसका नाम है बेड रॉक। बेड रॉक क्या है एक है हार्ड रॉक है, इसके ऊपर क्या है ना सॉइल फॉर्म हुआ था, इसीलिए ये हार्ड बन गया। इस हार्ड रॉक के द्वारा क्या होता है ना ग्राउंड वाटर का स्टोरेज ना होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर इसके नीचे और फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इनमें इसमें पोरोसिटी नहीं है। ये दो लेयर में पोरोसिटी है, इसमें तो लार्ज बहुत पोरोसिटी है और इसमें कम पोरोसिटी है, लेकिन इसमें बिल्कुल पोरोसिटी नहीं है। पोरोसिटी मतलब छेद। तो एक है ना हमारा ग्राउंड वाटर स्टोरेज के लिए यूज होता है। ये हमारा क्या हो गया सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल में क्या है ना सॉइल का तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक लेयर, मिनरल लेयर और बेड रॉक। ऑर्गेनिक लेयर क्या है ना टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एयर, यहाँ पे क्या है ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहता है, और एक क्या है एग्रीकल्चर पर्पस में यूज होता है। और मिनरल लेयर के दो पार्ट में डिवाइड है, इसमें खनिज में भरा हुआ है इलुविएशन एलुविएशन और बेड रॉक लास्ट पार्ट। नेक्स्ट सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में कहां पे क्या-क्या सॉइल मिलता है। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया। तो फर्स्टली क्या है ना ड्राइंग छोटा हो जाए लेकिन चल जाएगा। ये हमारा इंडिया है। इंडिया में सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टॉपिक में हम ऊपर टाइप्स ऑफ सॉइल में जाएंगे। फर्स्ट क्या है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है ना रिवर बेसिन एरिया में जो सॉइल मिलता है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, जिसको पहले सैंडी सॉइल किया जाता है। एलुवियल सॉइल मोस्टली मिलता है क्या ना यूपी गंगा बेसिन, गंगा यमुना जो रिवर बेसिन इस एरिया में एलुवियल सॉइल मिलता है। ओके फर्स्ट एलुवियल सॉइल। नंबर सेकंड डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल क्या है ना डिजर्ट एरिया में, यानी राजस्थान डिजर्ट एरिया, यहाँ पे जो सॉइल मिलता है इसको क्या बोलते हैं ना डिजर्ट सॉइल। नंबर थर्ड माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल के माउंटेन एरिया में जम्मू कश्मीर माउंटेन एरिया में जो सॉइल मिलता है उसको बोलते हैं माउंटेन सॉइल, यानी माउंटेन एरिया में जो सॉइल मिलता है। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल क्या नाम महाराष्ट्र कर्नाटक ये सब एरिया में जो मिलता है इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ये क्या ना लावा से बना हुआ है, इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल क्या है लैटेराइट सॉइल क्या ना उड़ीसा इस एरिया में मिलता है। लैटेराइट सॉइल की मिनरलाइजेशन खनिजी के कारण छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। खनिजीकरण के द्वारा क्या ना सॉइल का कलर लाल हो जाता है, लैटेराइट सॉइल किया जाता है। और रेड येलो सॉइल क्या ना जो मोस्टली क्या ना छत्तीसगढ़ में मिलता है। ये हमारा क्या ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सॉइल। इंडिया में मोस्टली 5-6 प्रकार का सॉइल मिलता है। एलुवियल सॉइल जो गंगा यमुना रिवर से यूपी झारखंड यूपी बिहार उत्तराखंड इसमें मिलता है। डिजर्ट सॉइल राजस्थान में मिलता है। माउंटेन सॉइल माउंटेन एरिया में मिलता है, हर जो माउंटेन एरिया। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र कर्नाटक लाभा के द्वारा बना हुआ है। और लैटेराइट सॉइल उड़ीसा में मिलता है, जहाँ पे खनिजीकरण द्वारा मिनरलाइजेशन प्रोसेस में
होमवर्क के लिए आप लोग के लिए रहेगा क्या ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल टू कंटिन्यूअली रीड करके आना है। ओके, थैंक यू।